हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जा रही हो, आप अच्छे पैसे कमा रहे हो गाइस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। सो वैसे आज की बात करें तो बैंक ने फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी। सो नॉट सो गुड नॉट सो बैड टाइप का गया है, मतलब मूवमेंट प्रीमियम में और कैंडल स्टिक के हिसाब से देखे तो आई है। और बाकी निफ्टी ने एक अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन बाद में बहुत सॉलिड वापस नीचे भी आ गया। तो मिला जुला के मतलब ठीक ठाक रहा। आई होप आपने कुछ पैसे बनाए होंगे गाइस। एंड चलिए, तो एक नया आईपीओ आने वाला है डेक्कन ट्रांसकॉन लीजिंग लिमिटेड का। तो आईपीओ डिटेल्स देखते हैं। आईपीओ डेट जो है वो 13 सितंबर 2024 से लेकर 18 सितंबर 2024 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर, प्राइस बैंड 102 रुपये से लेकर 108 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज़ 1200 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज 60,24,000 शेयर्स, करीब 65 करोड़ 6 लाख रुपए कंपनी कलेक्ट करने वाली है इस टोटल इशू साइज से। एंड गाइस, उसमें से 55,24,000 शेयर्स जो है वो फ्रेश इश्यूज के माध्यम से आएंगे। उससे कंपनी 59 करोड़ 66 लाख रुपए कलेक्ट करेगी और 5 लाख शेयर्स जो है वो ऑफर फॉर सेल के जरिए आएंगे, जिससे कंपनी 5 करोड़ 40 लाख रुपए कलेक्ट करेगी। सो गाइज, ये जो ऑफर फॉर सेल के ज़रिए जो पैसे कलेक्ट हो रहे हैं 5 करोड़ 40 लाख, वो प्रमोटर्स के पास जाएंगे, कंपनी के अंदर यूज़ नहीं होंगे। और फ्रेश इश्यूज से जो पैसे कलेक्ट हो रहे हैं 59 करोड़ 66 लाख रुपए, वो सीधे सीधे कंपनी के अंदर जाएंगे। कंपनी की ग्रोथ, डेवलपमेंट, एक्सपांशन, अगर मैनेजमेंट प्रमोटर्स बोरिंग्स चुकाना चाह रहे हैं कुछ या पूरे तरीके से, जो भी है वो अपने हिसाब से बेस्ट यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज, अब इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 19 सितंबर 2024 को है। इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स 20 सितंबर 2024 है। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट वो भी 20 सितंबर 2024 है। लिस्टिंग डेट 23 सितंबर 2024। एंड कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 18 सितंबर 2024 है। इशू टाइप बुक बिल्ट इशू आईपीओ। लिस्टिंग जो है वो NSE SME पे गाइज होने वाली है। सो ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है, जिसकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 1,71,99,448, शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 2,27,23,448 है। सो आप ये जो शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू का फिगर है, उसमें से शेयर होल्डिंग प्री इशू का फिगर अगर माइनस करते हो तो आपको फ्रेश इश्यूज़ के जो नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो मिलते हैं। मार्केट मेकर पोर्शन 3,30,000 शेयर्स गिरिराज स्टॉक ब्रोकिंग के बिहाफ पे अलग से गाइज रखे गए हैं। अब रिजर्वेशन अगर देखें तो QIB शेयर्स ऑफर्ड नॉट मोर देन 50% ऑफ द नेट ऑफर। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 35% ऑफ द नेट इशू है। एंड NI HNI शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 15% ऑफ द नेट इशू है। एंड रिटेल कैटेगरी में मिनिमम हो या मैक्सिमम हो, एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है गाइज। 1,29,600 रुपये आपको देने पड़ेंगे। HNI में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है। 2400 शेयर्स आ जाएंगे। 2,59,200 रुपये गाइस आपको देने होंगे। सो याद रहे, SME स्टॉक है तो इसमें सिर्फ लॉट्स में डील होती है। सिंगल सिंगल शेयर्स आप खरीद या बेच नहीं पाओगे, सीधा लॉट जाएगा, लॉट आएगा। और बड़ी अमाउंट लगती है, ये तो आपको दिख ही रहा है IPO अप्लाई करने के लिए भी। और वैसे भी जब आप नॉर्मली भी अगर कोई ट्रेड करना चाहे तो SME स्टॉक में, तो हालांकि ये जो लॉट साइज़ जो है, जैसे कि यहाँ पे 1200 शेयर्स का एक लॉट साइज़ है, राइट। तो वो लिस्टिंग के बाद चेंज होने के चांसेस होते हैं, ज़रूरी नहीं है बट चांसेस होते हैं गाइस। सो और साथ पे रिस्की भी होते हैं SME IPOs। आपने बहुत सारी गाइडलाइंस पिछले कुछ टाइम में गवर्नमेंट मतलब सेबी से सुनी होगी। सो उस चीज़ का ध्यान रहे, थोड़ा रिस्की होते हैं। बट ये बात है, अगर चल गए हैं तो चल गए, बहुत बढ़िया रिटर्न भी दे सकते हैं, नहीं चले तो नहीं चले, उस टाइप की बात है। प्रमोटर्स की बात करें तो द कंपनी प्रमोटर्स आर जयदेव मेनन पराट, कार्तिका मेनन, मिरियाला शेखर, प्रणव जयदेव एंड नवनीत जयदेव, जो कि कंपनी के प्रमोटर्स है। इनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 87.17% है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू नहीं दी गई है। अब अगर कंपनी के बिजनेस की ब्रीफ आइडिया ले तो 2007 से इनकॉर्पोरेटेड है। डेक्कन ट्रांसकॉन लीजिंग लिमिटेड ऑफर्स टैंक कंटेनर्स ऑन लीज एंड लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन सॉल्यूशंस टू क्लाइंट्स इन वेरियस सेक्टर्स। The company offers comprehensive freight and shipping solutions, including domestic tank container logistic,
tank fleet management, customer clearance and transportation, and non-vessel operating common carriers services. As of July 31st, 2024, the company had more than 100 customers who had been associated with it for over 3 years. Additionally, the company has served more than 84 customers in the last year. The company has successfully built a track record of serving over 5,000 customers. The company's service can be divided into two categories. पहला leasing of containers, दूसरा shipping and freight forwarding. सो गाइस, ये कंपनी का जो लॉजिस्टिक के रिगार्डिंग बिजनेस है वो आपको समझ में आ गया होगा. साथ में लीजिंग भी करता है कंटेनर्स, जो वही लॉजिस्टिक में काम आते हैं. The company mainly serves customers in industries such as chemical, pharmaceutical, FMCG, agriculture, and others, with a focus on specialty chemicals and petrochemicals in 40 countries. The company has agencies located in regions such as Europe, Asia, Oceania, South America, Africa, and the USA. These agencies handle logistic operations under an agency relationship for both inbound and outbound cargo movement. They are responsible for performing all necessary operations and documentation for work cargo movement between the mentioned regions. और साथ में कुछ कंपनी की स्ट्रेंथ दिखाई गई है कि कंपनी की क्या क्या स्ट्रेंथ है गाइस. एंड जुलाई 31, 2024 के हिसाब से कंपनी के पास 84 लोगों की टीम है जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट में गाइस काम करती है. अब कंपनी की अगर फाइनेंशियल्स देखें कि मतलब मोटा मोटी कंपनी बिजनेस क्या जनरेट कर पा रही है, तो यहाँ पर 31 मार्च 2022, 23, 24 के फाइनेंशियल्स दिए गए हैं गाइस. ये सारे फिगर लैक्स में है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताता हूँ. और गाइस चलिए तो देखते हैं 2-3 साल में कंपनी ने क्या प्रोग्रेस किया हुआ है. सो असेट जो है वो 31 मार्च 2022 में 39 करोड़ 24 लाख रुपए के आसपास थी, जो कि 31 मार्च 2024 में बढ़कर 77 करोड़ 21 लाख रुपए के आसपास हुई है. रेवेन्यू 153 करोड़ 19 लाख रुपए से बढ़कर 153 करोड़ 63 लाख रुपए के आसपास हुई है. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5 करोड़ 19 लाख रुपए से बढ़कर 11 करोड़ 81 लाख रुपए के आसपास हुई है. नेटवर्थ 12 करोड़ 60 लाख रुपए 7 लाख रुपए से बढ़कर 32 करोड़ 21 लाख रुपए के आसपास हुई है. रिजर्व्स एंड सरप्लस 9 करोड़ 87 लाख रुपए से बढ़कर 15 करोड़ 1 लाख रुपए के आसपास हुई. और टोटल बोरिंग्स जो है वो 9 करोड़ 89 लाख रुपए से बढ़कर 23 करोड़ 9 लाख रुपए के आसपास हुई है. आप नीचे पढ़ सकते हो अमाउंट इन लैक्स, तो सारे फिगर लैक्स में थे, मैंने आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताया हुआ है टू मेक इट ईजी गाइज. अब अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें वैसे पॉजिटिव है. रेवेन्यू की अगर बात करें ख़ास तौर पे, तो रेवेन्यू में इतना कुछ खास जंप नहीं है 2 साल के हिसाब से कंपेयर में, वहीं के वहीं है, जस्ट फ्लैट पॉजिटिव है. लेकिन प्रॉफिट में एक अच्छा खासा जंप दिख रहा है. सो बेसिकली कंपनी ने शायद अपने जो एक्सपेंसेस से या अदर एक्सपेंसेस जो होंगे उस पर काफ़ी कंट्रोल किया हुआ है, और कुछ तरह से एक प्रॉफिट मार्जिन पे भी फ़र्क आया हुआ है. सो दैट इज़ अ गुड पार्ट. साथ में बोरिंग्स तो बढ़ी हुई है, बट लेट्स सी कंपनी आगे क्या बिजनेस जनरेट कर पाती है, वो बहुत ज़रूरी है गाइज मेन. और सॉरी टू डिस्टर्ब. एंड कंपनी का अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो 245 करोड़ रुपए के आसपास का है. और अगर ROE की बात करें तो 45.03%, ROCE 41.43%, डेट टू इक्विटी 0.72, RONW 36.69%, PBV 5.77, पैट मार्जिन 7.75 है गाइस. एंड अगर EPS देखें तो प्री IPO 6.87, पोस्ट IPO 5.2, PX प्री IPO 15.72, पोस्ट IPO 20.76 है गाइस. और यहाँ पर ये जो नोट देख रहे हो बेसिकली उन्होंने EPS प्री IPO एंड पोस्ट IPO कैसे कैलकुलेट किया गया है उसके बारे में बताया हुआ है. अगर कंपनी का ऑब्जेक्ट ऑफ इशू देखें, मतलब IPO लाने के रीजंस, तो कंपनी ने मेजरली यहाँ पर कुछ 3 रीजंस दिए गए हैं. फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट्स टूवर्ड्स प्रोक्योरमेंट ऑफ टैंक कंटेनर्स, फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस. सो गाइज आई होप कि आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जा रही हो, आप अच्छे पैसे कमा रहे हो. सो वैसे कंपनी की जो मतलब बिजनेस प्रोफाइल अभी तक का जो देखा हमने, मतलब थोड़ा मोड़ा डिसेंट लग रहा है. मार्केट कैपिटलाइजेशन
एसएमई के हिसाब से अच्छी है, क्योंकि मैंने कई बार आपको बताया हुआ है कि एसएमई स्टॉक्स जो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो होता है वो जनरली 70 to 80% 5-10 करोड़ से लेकर 150 करोड़ के अंदर निपट जाता है। बहुत कम कंपनी होती है जो 150 प्लस का मार्केट कैपिटलाइजेशन होते हैं। यहाँ पर 245 करोड़ का मार्केट कैप है। उस हिसाब से अगर कंपेयर करें तो एक ठीक ठाक मार्केट कैप है। साथ में कंपनी का बिजनेस जो है वो थोड़ा ट्रेंडी कह सकते हैं, क्योंकि आपने पिछले कुछ सालों से सुना होगा कि हमारी गवर्नमेंट लॉजिस्टिक बिजनेस के ऊपर भी काफ़ी थोड़ा जोर डाल रही है, मतलब उसको प्रोग्रेस आगे बढ़ाने के लिए। देखते हैं आगे कंपनी क्या करती है। एंड यस, मैं आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप आईपीओ में अप्लाई करो या ना करो। दैट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च। फाइनेंशियल एडवाइज़र को गाइस पूछ कर करना। एंड जस्ट बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, वैल्यू योर मनी गाइस। एंड वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो चैनल शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।